हेलो बच्चों, स्वागत है आपको एकलव्य ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चिन्ह परिपाटी कितनी आवश्यकता है। जब हम लाइफ चैप्टर के न्यूमेरिकल को हल करते हैं तो वहां पे अगर आप चिन्ह परिपाटी को नहीं जान रहे हैं तो आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कोई भी आंसर आपका सही नहीं होगा। तो आज मैं उसी परेशानी को दूर करने के लिए आप यहाँ पे सीखेंगे मेरे द्वारा कि चिन्ह परिपाटी में कैसे चिन्ह को महत्व दिया गया है, उसकी क्या आवश्यकता होती है, कब फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, कब फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आज मैं शुरुआत करता हूँ। तो इस फिगर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट पॉइंट लिया गया है पी। कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट में यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पर एक्स डैश एक्सिस होता है, नीचे की तरफ वाई एक्सिस होता है और ऊपर वाई डैश होता है, ऊपर में वाई एक्सिस होता है। तो इधर पॉजिटिव होता है, ऊपर में पॉजिटिव, इधर में नेगेटिव और नीचे में नेगेटिव। सेम इसी तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट को यहाँ पर दिखाया गया बच्चों। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर P एक मूल बिंदु को लिया गया है, ऊपर में y एक्सिस से देखिए दर्शाया गया है और नीचे में y डैश से दर्शाया गया है, इधर x एक्सिस से दर्शाया गया है, यहाँ पर x डैश से दर्शाया गया है। तो ये हमने कोऑर्डिनेट में सीखा है कि जब हम एक्सिस की बात करते हैं तो नेगेटिव एक्सिस हो या फिर पॉजिटिव, यानी x डैश हो या फिर x हो, तो उस एक्सिस से, उस अक्ष से जब हम ऊपर की तरफ जब कोई डिस्टेंस नापते हैं, कोई दूरी को नापते हैं, तब वह क्या होता है कि वह पॉजिटिव दिशा में होता है। वो पॉजिटिव के रूप में हम लोग नापते हैं, प्लस धनात्मक के रूप में नापते हैं। नीचे की तरफ करते हैं तो वो बच्चों वो हो जाता है ऋणात्मक। और इसके मूल बिंदु से आप बाईं ओर की दिशा में अगर हम करते हैं तो आप देखते हैं कि वह ऋणात्मक हो जाता है और दाईं ओर की दिशा में धनात्मक हो जाता है। सेम कंडीशन आपका इस दर्पण पे लगता है। कैसे? तो आप आइए यहाँ पर, ये अवतल दर्पण लिया गया है, अवतल दर्पण यहाँ पे लिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण लिया गया है। तो अगर अवतल दर्पण की हम बात करें तो सभी दूरियां, अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या है? तो फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, सभी दूरियां इस ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है बच्चों? ध्रुव से। अगर इस ध्रुव पर हम एक लाइन की अगर कल्पना कर दें यहाँ पे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर कोऑर्डिनेट की तरह यह कार्य करेगा। किस तरह से कार्य करेगा बच्चों? यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट की तरह कार्य करेगा। यहाँ भी अवतल दर्पण में अगर हम इस ध्रुव पे हम क्या कर दे, अर्थात पोल पे यहाँ पर एक लाइन का निर्माण कर दे, तो ये भी बच्चों क्या कैसा काम करेगा? यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट की तरह काम करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अवतल दर्पण में सभी दूरियां इस ध्रुव से मापी जाती हैं। तो अवतल दर्पण में अगर अक्ष की बात करें तो यहाँ पर x डैश अक्ष हो जाता है, यहाँ पर x अक्ष हो जाता है। तो बाईं ओर मापी गई दूरियां, बाईं ओर, ये मेरा बायां हाथ है, यहाँ पर बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। और ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होता है। क्या होता है बच्चों? धनात्मक होता है। ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चों? ये पॉजिटिव होता है। और ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बिंदु से इधर मापी गई दूरियां क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। और इस पोल से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होता है। तो इस फोकस दूरी का अगर बात करें, अवतल दर्पण में फोकस दूरी किधर है बच्चों? किधर है बच्चों? बाईं ओर है। किधर है बच्चों? बाईं ओर है। तो बाईं ओर ध्रुव से सभी दूरियां ध्रुव से मापते हैं। तो यहां से अगर हम मापें इसको, तो ये मेरा फोकस दूरी क्या हो जाता है बच्चों? ये फोकस दूरी क्या हो जाता है? ऋणात्मक होता है। अर्थात हमने क्या सीखा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसका माइनस में होता है। और यहाँ पर देखिए ये वक्रता त्रिज्या है, यहाँ पर देखिए r वक्रता त्रिज्या है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। क्या होगा बच्चों? माइनस में होगा। अब देखिए इस अवतल दर्पण पर एक वस्तु को रखा गया है। कौन सा वस्तु है? AB। इस अवतल दर्पण में कौन सा वस्तु रखा गया है बच्चों? AB रखा गया है। अगर इस AB की बात करें
तो ए से लेकर के इस वस्तु से लेकर के ध्रुव की बीच की दूरी को हम लोग वस्तु की दूरी कहते हैं, और वस्तु की दूरी को हम लोग u द्वारा सूचित करते हैं। वस्तु को दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं बच्चों? u से। तो ये दूरी भी अगर यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को अगर हम बात करें तो ये मेरा u होगा, ये वस्तु की दूरी होगा, और ये हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। u के बारे में वह उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, दोनों में u क्या होता है बच्चों? वह हमेशा ऋणात्मक होता है। दोनों में u क्या होगा बच्चों? ऋणात्मक ही होगा, वो धनात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी हम वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वह ध्रुव से हमेशा वह बाईं ओर ही रखा जाता है। तो बाईं ओर मापी गई दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि u हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगर हम v की बात करें, v मेरा क्या है? तो वस्तु की दूरी को हम लोग v से सूचित करते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं बच्चों? v के द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह एक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ बना है। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा। अगर वस्तु को यहाँ पर a डैश और b डैश वस्तु उल्टा है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हो या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब हो, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से ही सूचित करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है? कब माइनस होता है, कब प्लस होता है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ध्रुव से इस दूरी को अगर हम मापते हैं तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम v द्वारा सूचित करते हैं। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब यदि है तो v मेरा क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v मेरा क्या होगा? माइनस होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। देख सकते हैं यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा है। लेकिन आपने एक और बात सीखा होगा, ये अवतल दर्पण का एक खास बात क्या होता है बच्चों? कि ये वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे मैंने बनाकर रखा है। बात देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, तो ये दर्पण के पीछे, यहाँ पे मैंने बनाकर रखा है। देखिए ये बच्चों, देखिए ये सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों? सीधा होता है। तो सीधा होता है, तो यहाँ से भी ये दूरी क्या है? मेरा v है। ये दूरी क्या है बच्चों? v है। और देखिए ये दूरी क्या हो जाएगा? प्लस होगा। इसलिए प्लस होगा, ये ध्रुव से दाईं ओर मापी जा रही है। ध्रुव से दाईं ओर मापी जा रही है। तो हमने क्या सीखा? जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो मेरा v प्लस होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो v मेरा माइनस होगा। ये हमने सीखा। अगर आप देखिए, अब ये इस उत्तल दर्पण की बात करें, पहले इसमें थोड़ा सा एक और बात जान लेते हैं। ये अगर ऊंचाई बात करें h1 और h2, h1 होगा वस्तु की दूरी और h2 मेरा होगा प्रतिबिंब की दूरी। h1 क्या होगा बच्चों? वस्तु की दूरी होगा। h2 क्या होगा बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो अगर हम इसका बात करें तो ये प्रधान अक्ष के ऊपर की तरफ मापी गई दूरी है। अगर h2 की बात करें अगर हम, तो ऊपर की मापी गई दूरी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। और ये ध्रुव से नीचे की ओर मापी गई दूरियां है। नीचे की ओर मापी गई दूरियां आप देख सकते हैं यहाँ पर, नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होता है और ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होता है। तो अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अगर हम बात करें, इस प्रतिबिंब के लिए, तो मेरा h2 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ मापी गई दूरियां है, यहाँ पर ये होगा। लेकिन अगर इस प्रतिबिंब की बात करें तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 भी क्या होगा बच्चों? प्लस होगा, क्योंकि यह ऊपर की तरफ मापी गई दूरियां है, और ऊपर की तरफ मापी गई दूरियां क्या होता है? धनात्मक होता है, और नीचे की तरफ मापी गई दूरियां क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। चलिए बच्चों, मैं आपको लेकर के चलता हूं इस उत्तल दर्पण में। ये कौन सा दर्पण है बच्चों? उत्तल दर्पण में। और उत्तल दर्पण का सबसे खास बात क्या है बच्चों? कि वह जो है वह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब इसलिए बनाता है कि इसका फोकस भी काल्पनिक होता है और वक्रता त्रिज्या भी काल्पनिक होता है। तो यहाँ पर देखिए, ध्रुव से f की दूरी, ये छोटा f है, यानी फोकस दूरी है। क्या है बच्चों? फोकस दूरी है। और ये फोकस दूरी क्या होगा बच्चों? धनात्मक होगा, क्योंकि यह ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां हैं। ध्रुव से कहां मापी गई है दूरियां बच्चों?
दाईं ओर मापी गई दूरियां है तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा फोकस दूरी। उत्तल दर्पण में हमने क्या सीखा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, और अभी अभी हमने देख लिया कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक की दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो त्रिज्या तो कभी ऋणात्मक धनात्मक तो होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इस दूरी को अगर मापने की अगर कोशिश करें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस की दिशा में न मापाएगा, क्योंकि ये हम दाईं ओर माप रहे हैं। ये भी क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या की अगर मापने की कोशिश करेंगे तो ये भी क्या होगा, ऋणात्मक की दिशा में मापा जाएगा। अगर हम वस्तु यहाँ पर रखा गया है, दर्पण के सामने वस्तु को रख दिया गया है, तो ये मेरा काल्पनिक प्रतिबिंब ए बी है, और यहाँ पर ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश वस्तु को प्रतिबिंब यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित कर किए हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी क्या होगा, प्लस होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी मेरा क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी का निर्माण प्लस के रूप में हुआ है, और यहाँ भी उत्तल दर्पण में भी वस्तु की दूरी माइनस है, क्योंकि बाईं ओर मापी गई दूरियां है। तो बाईं ओर मापी गई दूरियां को हम लोग क्या सूचित करते हैं, नेगेटिव की दिशा में दूरी को मापते हैं, और दाईं ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां को हम लोग प्लस की दिशा में मापते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कब फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, कब धनात्मक होता है, बहुत सारी जानकारियों को हमने देखा। बच्चों यहाँ से आप चिन्ह परिपाटी जो आपने समझा, यहाँ से आप उसको याद कर सकते हैं। फोकस दूरी एफ जो अवतल दर्पण में यह नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब में ऋणात्मक हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब में धनात्मक हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई की अगर बात करें तो हमेशा यह धनात्मक होता है, क्योंकि वह अक्ष के ऊपर होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब में यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, नीचे की तरफ होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब में ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ पर वह धनात्मक होता है। तो इस तरह से बच्चों आपने यहाँ पर पूरे चिन्ह परिपाटी को जाना। और लास्ट में मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि आप सब सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।